आइए हमारे पास टॉपिक जो है सो रिमाइंडर थ्योरम है। आज इस रिमाइंडर थ्योरम को मतलब मेरा कोशिश रहेगा कि इसको इतने आसान भाषा में मतलब समझाऊं, इसको बताया जाए कि क्वेश्चन दूंगा हो गया। कोशिश करेंगे समझने के लिए, आप लोग बस मेरे बात को कोशिश करिएगा, समझने का व्यू लीजिएगा। पूरा समझने के व्यू से माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, छप जाएगा। फिर आपको क्या करना है क्वेश्चन में, क्या नहीं करना है क्वेश्चन में, खुद ब खुद आपका दिमाग बताएगा कि क्या करना है। और इसको पूरी तरह से आप समझिएगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? देखिए, रिमाइंडर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसको हम लोग पहले भी परिचित है। इस चीज से सोचने वाली बात है कि पहले भी परिचित है। रिमाइंडर यानी कि कहां पर हम लोग को देखने को मिलता है? डिवीजन सम में। डिवीजन सम में देखने को मिलता है। तो उसी रिमाइंडर के कारण, उसी डिवीजन के कारण बोले ना, मैथमेटिक्स जो है सो चार चीज ही है, चार ही चीज है, जोड़ घटाव गुना भाग। तो अब कहने का मतलब है, समझिएगा, एक एक बात को समझाने का कोशिश करूंगा। यह जो है रिमाइंडर थ्योरम हमारा, कहने का मतलब कहाँ से आया? तो डिवीजन सम से आया। क्यों आया रिमाइंडर थ्योरम? तो हम जब एक चीज पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स, POLYNOMIALS, पोलिनोमियल्स, इस पोलिनोमियल्स को हम डिफाइन किए थे, बताए थे इसके बारे में। और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, ZEROS, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल तक बताए थे। अब आता है मेरा टॉपिक जो है सो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को बढ़िया से गौर से समझना चाहेंगे, समझिए। अब हम जैसे बताते हैं पोलिनोमियल्स को क्या करते हैं, देखिए एक एक चीज तोड़ के समझा देंगे। मान लेते हैं कि, देखिए मान लीजिए कि लेट हमारे पास दो चीज डिवीजन से आता है रिमाइंडर थ्योरम। पहले तो हम देखें कि हमारे पास एक पोलिनोमियल होना चाहिए। सबसे पहले लेट px या fx को हम fx को ही, या px इज द पोलिनोमियल, px, लेट px बी द POLYNOMIAL पोलिनोमियल। थोड़ा कुछ हर एक टॉपिक पर बात करेंगे, हर एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, हर एक इसका साइड एंगल पे बात कर लेंगे। बात करने का मतलब है कि जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं कि px विद अ पोलिनोमियल, इससे क्या समझते हैं? माइंड में अंडरस्टैंडिंग क्या आ जाता है, मतलब दिमाग में कुछ समझ होना चाहिए, क्या जाता है। इसको समझने के लिए देखिए हम क्या बोल रहे हैं, गौर से समझिएगा। px को पोलिनोमियल कह सकता है, qx को पोलिनोमियल कह सकता है, dx को पोलिनोमियल कह सकता है। पहला बात। दूसरा बात, इस पोलिनोमियल्स के बारे में पूरा हम मतलब आसान से आसान भाषा में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम मतलब चाह रहे हैं कि पहले आप समझिए, उसके बाद उसको हैंडसम लैंग्वेज में बोलिए। लेकिन पहले आप समझिए, समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। px पोलिनोमियल्स, dx पोलिनोमियल्स और qx पोलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं? समझने का बात है कि जैसे कि यह क्या कहना चाह रहा है, ये इसका भाव क्या है। यह कहना चाह रहा है कि पोलिनोमियल जैसे क्या होता है, 2x पर पावर 2, 3x प्लस 5, एक हमारे पास पोलिनोमियल्स है, ठीक है। तो समझिए, एक तो px को मतलब सिंपल समझ लीजिए कि यह px से क्यों संबोधित कर रहा है। इसको कहने का मतलब कि एक होता सिंपल, हम मतलब ऐसा मतलब समझने के लिए जैसा सोचते हैं, आप भी उस ढंग से सोच सकते हैं कि जैसे कि p एगो रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर, या x, मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि जैसे कि यह px पोलिनोमियल्स ले लिया, यानी कि मतलब यह कहना चाह रहा है कि यह जो पोलिनोमियल्स है, ये पोलिनोमियल्स जो है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल है ना, वह वेरिएबल x के टर्म में है, x के टर्म में। कहने का मतलब है कि यहाँ पर गौर से देखिए, पोलिनोमियल्स हो गया 2x स्क्वायर, 3x
प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसका मतलब क्या कर रहा है, यह जो पोलिनोमियल्स है उसका क्या वेरिएबल है, वेरिएबल का टाइप ऑफ वेरिएबल जो है सो x है। तो यही चीज इसको मतलब रिप्रेजेंट करता है कि एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल मतलब कि एक x पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल हम कह सकते हैं कि वह x है। कभी आपको कह रहा है qx, यह भी कह रहा है कि ये भी पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल जो है सो वेरिएबल आपको दिख रहा होगा। कुछ इस तरह से आपको सोचना है कि इस तरह का पोलिनोमियल हो सकता है। यहाँ पर डिग्री 4, 5 भी आ सकता है, जिसे कि हम यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x पर पावर 4 प्लस 6, यह भी एक पोलिनोमियल है हमारे पास, जिसका डिग्री जो है सो 4 है। क्योंकि पोलिनोमियल्स का डिग्री जो होता है, डिग्री वो हाईएस्ट पावर को कहा जाता है। तो यह भी हमारे पास पोलिनोमियल्स है जो किस वेरिएबल है, मतलब कहने का मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है, तो x के वेरिएबल के रूप में है कहने का मतलब। यानी कि यह एक इमेज क्रिएट करता है कि x के रूप में वेरिएबल है पोलिनोमियल्स। अब देखिए पोलिनोमियल्स कहीं कहीं पर आपको मतलब कि 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 10 इस तरह का पोलिनोमियल दिखेगा। तो इसको कहेगा, यह जो एक मान लीजिए कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, यह रिप्रेजेंट कर देगा कि लेट py बी द पोलिनोमियल, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यह जो बीच में ब्रैकेट देता है, यह कहना चाहता है, यह भाव देना चाहता है। इसका भाव क्या है, मतलब फीलिंग समझ सकते हैं कि यह कहना चाहता है कि पोलिनोमियल जो है सो इस वेरिएबल में है। टाइप ऑफ वेरिएबल जो है यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है वो y के वेरिएबल के रूप में। इस तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से दिमाग में एगो कॉन्सेप्ट सेट करिएगा ना, तो आगे समझिएगा इस रिमाइंडर थ्योरम को कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम कहना क्या चाह रहा है सो समझिएगा। रिमाइंडर थ्योरम कहना चाह रहा है कि अगर कोई पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल्स को आप डिवाइड करिएगा तो उसका कुछ रिमाइंडर आएगा। समझिए मेरे बात को, अगर कोई पोलिनोमियल्स है और उस पोलिनोमियल्स को आप डिवाइड करिएगा तो उसका कोई रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब है जैसे कि सिंपल, अगर उस पोलिनोमियल को भूल जाइए, हम डिवाइड करते हैं 3 से, हम डिवाइड करते हैं 14 में, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 रिमाइंडर। तो समझिएगा मेरी बात को, गौर से समझिएगा। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब डिवाइड हम किए तो एक रिमाइंडर आया ना। उसी तरह से अगर कोई पोलिनोमियल है हमारे पास, मतलब कहने का मतलब है ये कहते हैं कि अगर पोलिनोमियल है PLY POLY NOMIAL पोलिनोमियल है, मान लीजिए PX पोलिनोमियल है हमारे पास, और मान लीजिए कि एक रियल नंबर भी है हमारे पास, रियल नंबर, मान लीजिए कि एक रियल नंबर है A, ठीक है। अब कहने का मतलब है इस पोलिनोमियल्स PX को, यानी कि यह पोलिनोमियल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बाबू। जो रूप होगा पोलिनोमियल्स का वह PX सीधे नहीं होगा। PX इक्वल्स टू कुछ पोलिनोमियल्स होगा, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यह एक पोलिनोमियल हमारे पास इस तरह का पोलिनोमियल हो सकता है। पावर अलग हो सकता है, हाँ पावर अलग भी हो सकता है, कहने का मतलब है। तो पोलिनोमियल्स हो सकता है, इस तरह से आपको सोचना है, समझना है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो कोई पोलिनोमियल्स है और एक रियल नंबर भी है हमारे पास के, तो कहने का मतलब है कि यदि इस पोलिनोमियल्स को, हाँ अगर एक डिवाइजर हम ले लेते हैं DIVISO और डिवाइजर, तो लेंगे x और माइनस ये a। मान लीजिए x क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास जो पोलिनोमियल्स है x के वेरिएबल में है, तो डिवाइजर भी उसी टाइप के वेरिएबल में लेंगे तो कटेगा भैया, कटेगा या फिर डिवाइड होगा। सही से समझने का बात है, ये इसी संदर्भ में कह रहा है।
अब दूसरे के लिए चल जाइएगा भाई माइनस ए रख दीजिएगा तो कहानी गलत हो, कहानी ही नहीं, तालमेल ही नहीं बैठेगा। इसलिए कहने का मतलब पोलिनोमियल्स को बढ़िया से जब दिमाग में छवि होगा ना उसको पहचानने का तरीका तब समझिएगा। तब एगो पोलिनोमियल्स हम लोग ले लिए पी एक्स, कोई भी पोलिनोमियल्स हो सकता है हमारे पास, पोलिनोमियल्स कोई भी हो सकता है, हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम 2x² क्या, हम 3x², हाँ, प्लस 2x प्लस 4 यह भी रख सकते हैं। यह मान लीजिए कि इस टाइप का एक पोलिनोमियल है, ठीक है, मान लिया कि इसी टाइप का, मतलब फिगर एगो, मतलब फोटो बन जाना चाहिए, दिमाग में फोटो छपना चाहिए, फोटो छप गया, इस तरह का कोई पोलिनोमियल होगा। अब इस पोलिनोमियल्स को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, किस तरह से भैया, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, कि पोलिनोमियल्स x के टर्म में है, उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है समझिएगा, हम जो बता रहे हैं सो समझिएगा। देखिए ध्यान में, कोई एक रियल नंबर लिए हुए हैं ए हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, √2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 22/7 हो सकता है, रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। तो वह एक रियल नंबर हो गया, समझिए मेरे बात को। अब रियल नंबर ले लिए तो भैया अब इसको जो डिवाइड हम लोग करेंगे, सिंपल सा बात, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कोई एक रियल नंबर हो जाएगा। बात को समझिए, हम फिर से हम क्या कह रहे हैं, तो कहने का मतलब है जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब x माइनस ए क्या, a एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर में मान लीजिए अगर √2a को लेना है हमको, या हम कोई रियल नंबर 2 ही रख लेते हैं, x माइनस 2 ही रख लेते हैं। तो भाई x माइनस 2 रखेंगे तो डिवाइड तो होगा ही ना, डिवाइड होगा। आप क्लास 8 में पढ़े होइएगा इस तरह का डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, हाँ समझिएगा मेरी बात को। यह डिवाइड होगा, डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। डिवाइड जिसको नहीं आता है, वीडियो बना हुआ होगा, उपलब्ध होगा, इसके बाद ही वाला ही वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो नहीं आ रहा होगा ध्यान से देखिए, पिछले अगले वीडियो में सर्च करिए अगर जो चीज नहीं आ रहा। यहाँ पे डिवाइड हम लोग करते हैं, समझिएगा। हम x माइनस 2 से 2 कहाँ से लाए, तो भाई एगो पोलिनोमियल्स, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग px पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं, या qx बोल सकते हैं, या fx बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह इतना ही बताता है, इस दोनों से इतना ही समझना है कि रियल नंबर के साथ वेरिएबल जो होगा x के टर्म में होगा, और वो मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस साइन से कनेक्टेड होगा। मतलब कि काहे कनेक्टेड होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पोलिनोमियल होगा, कुछ इस तरह का पोलिनोमियल। समझने का लिए समझने वाली बात है, कहने का मतलब। तब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं हम लोग इसको 3x से डिवाइड करते हैं। तो 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3x² और माइनस 6x, यह प्लस यह माइनस कैंसिल, यह क्या हो गया 6 2 8x प्लस 4। अब हम इसको क्या चीज से करते हैं, प्लस 8 से करते हैं। तो प्लस 8 से तो 8x, हाँ, माइनस क्या हो जाएगा 8 दूना भैया 16, ठीक है, 8 दूना 16। बात को समझिए। तो यह प्लस और यह माइनस कैंसिल हो गया, सीधे क्या बच गया 16 4 20 प्लस में रिजल्ट। यह रिमाइंडर इसका 20 आएगा, समझिएगा मेरी बात। यह रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, जब डिवाइड हम लोग किए तो रिमाइंडर हमारे पास 20 आया, एकदम सॉलिड डिवाइड किया, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब आप यह डिवीजन मेथड से भी जाकर आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्विक बनाने के लिए इसने एक थ्योरम दिया है। थ्योरम क्या दिया है समझिएगा, कि px एक पोलिनोमियल है, एक रियल नंबर है, और इसको अगर मान लीजिए कि हम इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि क्या कहता है कि px या जो पोलिनोमियल है
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए से अगर डिवाइड होता है तो यह क्या दे रहा है, तब क्या होगा, तब समझिए। अगर हम डिवाइड करेंगे बच्चे x माइनस ए से, समझिए मेरे बात को, x माइनस ए से, तो कहने का मतलब कभी भी डिवाइड करिएगा तो कोसेंट आएगा, तो यहाँ पर भी डिवाइड करिएगा तो भाई कोसेंट आएगा कुछ ना कुछ। कोसेंट किस तरह का आएगा, तो मान लीजिए कि कोसेंट जो है QUOTIENT एकदम 100% आना है, इसीलिए भैया कोसेंट को हम लोग QX से डिनोट कर लिए। अब कहिएगा सर क्या जरूरी है QX से ही डिनोट करना कोसेंट को, तो कहने का मतलब है, बात को समझिएगा, जरूरी क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला बात को समझिएगा मेरे पास कि जो पोलिनोमियल्स है वो किस टाइप के, दिमाग में या माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि जो पोलिनोमियल्स है वह एक्स के वेरिएबल में है, तो हमारा जो यह ब्रैकेट में जो भी जाएगा ना बंदा, कोसेंट हो चाहे डिवाइजर हो भैया, ब्रैकेट कोसेंट हो चाहे अगला कोई रिमाइंडर हो, कोसेंट जब भी ब्रैकेट में वाले जो जाएंगे तो एक्स के वेरिएबल में जाएगा। यहाँ पर क्यू के बदले पर यहाँ पर आप ए भी लिख सकते थे, एक्स, यहाँ पर जेड एक्स भी लिख सकते थे, हाँ कोसेंट ही हो जाता जेड एक्स। अब इस एक्स के साथ जेड क्या है, मल्टीप्लाई के टर्म है, गौर से देखिएगा तो ऐसू दिखेगा आपको मल्टीप्लाई के टर्म में, जेड एक रियल नंबर हो जाएगा भैया, और रियल नंबर मल्टीप्लाई हो गया मान लेगा, मतलब समझने वाली बात है, देखे वो करिएगा ना तो थोड़ा लुकिंग में उस टाइप का बनाया हुआ है समझने के लिए कि आपको क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया जेड एक्स, देखिए एक्स के वेरिएबल में आया, तो यही कोसेंट को कह रहे हैं कि जब भी डिवाइड करेंगे तो कोसेंट तक कुछ आएगा, तो कोसेंट आएगा भैया, तो अब समझिएगा। हाँ, अब कहने का मतलब यह पोलिनोमियल्स है px, तो इसका कोई ना कोई डिग्री होगा ना, जैसे कि यहाँ पर पोलिनोमियल्स था 3x², अगर एक पोलिनोमियल्स है तो उसका डिग्री होगा, हाँ तो डिग्री होगा, इसके कहने का मतलब कि इसका कोई डिग्री होगा। अब डिग्री यहाँ पर तो कहने का मतलब इसको प्रूफ कर रहे हैं, मतलब कि समझा रहा है, तो डिग्री यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, तो DEGR डिग्री मान लिए n जो 1 से बड़ा है, मतलब कि यह क्लियर कह दिया पोलिनोमियल्स की एक px जो है सो हमारे पास पोलिनोमियल्स है जिसका डिग्री n है। क्लियर नहीं मालूम है कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, डिग्री हमारे पास n वेरिएबल में मौजूद है कि डिग्री हमारे पास n है, और कहने का मतलब है भैया डिग्री n है जो कि 1 से बड़ा है। क्लियर बोला है, यानी कि आपका पोलिनोमियल्स क्या हो सकता है, यह पोलिनोमियल चलेबल है, यहाँ पे डिग्री 3 भी रहता तब भी चलता, लेकिन डिग्री 1 रहता तक नहीं चलता। यानी कि यह क्लियर कह रहा है कि मान लीजिए कि यह जो पोलिनोमियल्स है हमारा वह क्या है, px एक पोलिनोमियल्स है जिसका डिग्री जो है सो हमारे पास n है, जो कि 1 से क्या है बाबू, 1 से हमारा बड़ा है। समझ में आ रहा है बात, हम क्या कह रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा होगा एकदम। तो जिस तरह से आप यहाँ पर कहने का मतलब है सारा चीज हमारे पास हिडन है, सब हम गिवन है कि मान लीजिए कि एगो पोलिनोमियल्स x है, ए जो है सो हमारा रियल नंबर है। क्यों यह रियल नंबर लाया है, इसका जरूरी है, इसका जरूरी है, इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर समझाएंगे इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, वही तो पूरा मसला है। समझिएगा रियल नंबर ए है, अब इसको डिवाइड करना है तो हम विवश है भैया, डिवाइड भी करेंगे तो हमको जो रखना होगा ना वेरिएबल भैया वही रखना होगा जो पोलिनोमियल्स का मेरा वेरिएबल है, यानी कि x वेरिएबल है तो x से रखना होगा। अब हम इसको डिवाइड किए x माइनस जो रियल नंबर है उससे, यहाँ पर x माइनस रियल नंबर है उससे। अब कहने का मतलब है एक और बात मेरे दिमाग में आ गया कि यहाँ पर जो माइनस रखे हैं, जरूरी नहीं है माइनस से, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, x प्लस ए रख सकते हैं, केवल रिमाइंडर अलग आ जाएगा। ई क्या है, अब यहाँ पर ये कुछ भी रख सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी, अभी माइनस रखते हैं
तो x माइनस ए से कहने का मतलब हो चाहे x प्लस ए हो उससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक कोसेंट आएगा और एक हमारे पास रिमाइंडर आएगा। बात को समझिएगा, एक REMAINDER रिमाइंडर भी आएगा। मान लीजिए रिमाइंडर क्या होगा, RX होगा, क्योंकि RY ले नहीं सकते हैं भैया, इसी के टर्म में लेते हैं। तो RX को मान लीजिए कि हमारे पास रिमाइंडर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? तो RX रिमाइंडर होगा। बस इतनी कहानी को समझना है। जो बोल रहा है ना इस प्रूफ को, थ्योरम को, यही है थ्योरम हमारे पास की एगो पोलिनोमियल है हमारे पास कोई px, एक रियल नंबर है हमारे पास a, और दूसरा मान लीजिए कि अब इस पोलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहा है तो डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो डिवाइजर हमको चाहिए। डिविडियंट तो हमारा पोलिनोमियल्स है, तो कहने का मतलब है डिवाइजर हम लोग ले आए, x माइनस ए ले आए। काहे x लाए, y माइनस ए भी रख सकते थे। अगर यह पोलिनोमियल्स पी वाई रहता तो पी वाई रहता है, यानी कि सब x के जगह पर मिटकर y हमारा आ जाता। कहने का मतलब यही है, x की जगह पर मिट के y आ जाता। हो गया पी वाई पोलिनोमियल्स। पी जेड पोलिनोमियल्स था, x के जगह पर पी जेड आ जाता। तब पोलिनोमियल्स हो गया, एक रियल नंबर हो गया, डिवाइजर हो गया। जब इसको स्वाभाविक सी बात है इतना चीज हमारे पास है तो डिवाइड करेंगे। px डिवाइडेड बाय, देखिए कर भी दिए x माइनस ए। क्या दिया रिजल्ट में, पटाख से नीचे दे दिया क्या कि आपको एक कोसेंट आया। नहीं मालूम है हमको नहीं मालूम है। बात को समझिएगा, नहीं मालूम। जब मालूम करना होगा तो कर लेंगे। बहुत सब रास्ता है, बहुत रास्ता है। यहाँ से तो चांद पर लोग जा रहा है। मालूम करना होगा, मालूम कर लेंगे। अभी नहीं मालूम है, वेरिएबल की मदद से लिख सकते हैं। पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल की स्टाइल में कपड़ा उपड़ा पहना के लिख रहे हैं। ZX जो है हमारा कोसेंट आ गया, रिमाइंडर भी हमारे पास RX आ गया। ठीक है, रिमाइंडर भी हमारे पास क्या आ गया बच्चे, RX आ गया। ठीक, तो अब कहने का मतलब है, समझिएगा, हाँ, यह जो आ गया RX रिमाइंडर आ गया। अब गौर से देखिएगा, तो कहता है कि यह जो RX का रिमाइंडर जो आएगा, यह जो रिमाइंडर RX आएगा, यह जो रिमाइंडर आया, इसका जो डिग्री होगा ना, यह क्लियर वो बात कहता है। इसको समझिएगा मेरी बात को, कैसे क्या हो जाएगा समझिएगा। इसका जो डिग्री होगा ना बच्चे, वह डिग्री DEGREE डिग्री जो होगा, तो इस x से क्या होगा, छोटा होगा। डिवाइजर से हमेशा क्या होगा बच्चे, छोटा होगा। कहने का मतलब है कि अब एगो बात समझिए कि ये जो है थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से फिगर बनाएंगे, हाँ, तो समझिएगा यहाँ पर कि कहने का मतलब है कि हमारे पास पोलिनोमियल है px, ओके, इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस ए से। कोसेंट हमको क्या आ रहा है, zx, हाँ, और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमको, rx। ठीक है, अब कहता है यह जो रिमाइंडर है हमारे पास, रिमाइंडर, इसमें जो यह x का जो वेरिएबल है, यह जो x का वेरिएबल है, बात को समझिएगा मेरे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यह जो x का वेरिएबल है, ये क्या कहना चाह रहा है, मेन यही से है। इसको जब तक नहीं समझिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। यह जो हमारा x आया और इस x का जो वेरिएबल है, यह जो x मेरा वेरिएबल में आया, ठीक है, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ होगा तो RX मान लिए हैं। RX ही क्यों माने हैं, क्योंकि भैया पोलिनोमियल्स जो है हमारा x के टर्म में है और आप डिवाइड कर रहे हैं, तो क्लियर है, आपको मालूम नहीं है कि रिमाइंडर हमको एक रियल नंबर आया कि रिमाइंडर वेरिएबल में रह गया, नहीं मालूम है। इसीलिए हम एक डाल मानने के लिए मान सकते हैं ना भैया कि RX आया रिमाइंडर, तो मानने के लिए मान लिया कि एक RX रिमाइंडर है। अब ये कहता है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ RX, समझिएगा, डिग्री ऑफ RX, हाँ,
इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस a, यानी कि यह जो डिवाइजर का जो डिग्री है हमारे पास, आप यह बात समझिए, यहाँ पर जो डिवाइजर का डिग्री है, क्या डिग्री है भैया, यहाँ पे डिवाइजर का डिग्री है 1। अब इसका जो डिग्री है, इसका डिग्री हमेशा इस रिमाइंडर के डिग्री से बड़ा होगा। यह कह रहा है, बात को समझिएगा, यह कहना चाह रहा है हमेशा बड़ा होगा, यानी कि ये इसका जो डिग्री होगा हमेशा क्या होगा भैया, हमेशा यह छोटा होगा। किसके डिग्री से, तो इसके डिग्री से, समझिए हमेशा छोटा होगा। अब समझिए छोटा होगा तो क्या इवन हो नहीं सकता है रिमाइंडर का डिग्री, बात को समझिएगा। यह जो रिमाइंडर है हमारे पास Rx, हाँ, इसका जो वेरिएबल आया x, इस वेरिएबल का जो डिग्री है, वह 1 हो नहीं सकता है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी इस डिवाइजर का डिग्री है, 1 ऑलरेडी इस डिवाइजर का डिग्री है, समझिएगा। तो 1 यह हो नहीं सकता, फिर क्या हो सकता है, 1 नहीं होगा तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा यानी कि यह डिग्री यहाँ पर स्पेशली दे दे तो डिग्री 0। बात समझ में आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया, यह बात को समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। तो यह जो आया था 20 हमारे पास, इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है। इसका जो डिग्री आया Rx, ये जो डिग्री होगा सो 0 होगा। कैसे 0 हो जाएगा, तो भाई इसका डिग्री 1 है, और ये हमको यह एक चीज बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो रिमाइंडर का डिग्री आया वह इस डिवाइजर के डिग्री से छोटा होगा, और वो भी कौन सा, तब 10 वेरिएबल में जो होगा x, उससे, समझ रहे हैं मेरे बात को, हम क्या करें, उससे क्यों होगा समझाएंगे, उसको भी प्रूफ करेंगे। लेकिन पहले यह बात माइंड में सेट कर लीजिए कि यह डिग्री हमेशा इसके डिग्री से छोटा होगा। अब देखिए, गौर से देखिएगा, इसका डिग्री जो है यहीं पर समझिएगा, हाँ, इसका जो डिग्री है, गौर से कहने का मतलब जगह कमी हो जा रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को, हम जो कहना चाह रहे हैं समझिएगा। इसका जो डिग्री है हमारे पास फाइनली, अब यह हो गया डिवाइजर, इसको बोलते हैं DIVISOR, इसको बोलते हैं DIVIDEND डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं भैया, कोसेंट, और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो कहता है कि डिविडेंड PX डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट, यानी कि x माइनस a, ठीक है, x माइनस a, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, इनटू कोसेंट, कोसेंट क्या है भैया, ZX है, आप प्लस रिमाइंडर क्या है, RX। अब इसका पावर आप जान रहे हैं कि पावर जो है सो 0 है, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब समझिए हम क्यों यहां पर डिवाइजर x माइनस, यहां पर रियल नंबर का क्या काम है समझा रहा है। ये तो सेट हो गया, डिवाइजर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यह करेंगे, होता है, स्वाभाविक सी बात है, जब डिवीजन करेंगे तो होगा ही। अब कहने का मतलब है कि समझिएगा, यह जो क्या कहना चाह रहा है कि अगर रियल नंबर a है, समझ रहे हैं मेरे बात को, a है, तो इस x की जगह पर अगर हम रियल नंबर, इस रियल नंबर को पुट कर दें, समझ रहे हैं मेरी बात को, हम क्या कर रहे हैं, पुट करते हैं, क्या कहता है, ये क्यों समझा रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को। कहता है कि x के जगह पर हम उस रियल नंबर को पुट करें, यानी कि PA,
एक्स के जगह पर, यानी कि a माइनस ए एक्स के जगह पर, ठीक है, इंटू जेड माइनस एक्स के जगह पर a, ओके। अब प्लस आर एक्स के जगह पर क्या पुट करना है, a है, इस पे पावर 0। गौर से देखिएगा, p a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 a माइनस ए 0 इंटू जेड, हाँ, इंटू ए जेड ए इंटू जेड ए, यानी कि कोसेंट। अब प्लस यह रिमाइंडर रह जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर इंटू यह ए पर पावर जो है भैया क्या है, 0 है, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 1 आर इंटू 1। यह क्या बच गया, पी ए इज इक्वल्स टू, या 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 प्लस आर, यानी कि पी ए इज इक्वल्स टू क्या दिखा रहा है, आर। यही चीज को नोट करिएगा माय लॉर्ड, बात को समझिएगा, यही चीज, और यही चीज है आपका रिमाइंडर थ्योरम। बस यही है रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम, कहता है, समझिएगा, मेन चीज यह बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ समझाते हैं, समझिएगा कि p के जगह पर, p पोलिनोमियल्स है हमारा, और पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है सो हमारा x वेरिएबल है। अब इस x वेरिएबल है, यानी कि हमारा जो पोलिनोमियल्स है, अब इस x के जगह पर हम कोई नंबर पुट करते हैं, रियल नंबर पुट करते हैं। समझ में आ रहा है बात, हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर पुट करते हैं। किस तरह का रियल नंबर, तक यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया हुआ, पी एक्स पोलिनोमियल है और ए हमारा जो है सो एक रियल नंबर हो गया। तो ए अगर रियल नंबर है तो अब इसको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, x माइनस ए, इसका संबंध है। अगर यहाँ पर यह प्लस होता तो रियल नंबर हमारे पास माइनस ए होता, समझिएगा। कहने का मतलब है, यह इसलिए बोल रहे हैं x प्लस ए, तो रियल नंबर हमारे पास माइनस ए होता, और यहाँ पर माइनस ए जब हम पुट करते ना तब कहानी बन जाता। समझ रहे हैं मेरे बात को, बताएंगे। पहले आप यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिए कि एक रियल नंबर ए हो गया, और ए के कारण x माइनस ए से जब डिवाइड करिएगा ना, तो भैया डिवाइड करिएगा तो कहता है कि x माइनस ए से डिवाइड करिएगा, यानी कि समझिए x माइनस ए से डिवाइड करिएगा, डिवाइड किए तो जब डिवाइड करिएगा ना तो कहता है कि यह p के जगह पर, मतलब यह x के जगह पर इस a को अगर आप पुट करते हैं, इस a को किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको, समझ रहे हैं बात। और इस x के जगह पर कहता है कि इस पोलिनोमियल्स में आप पुट करिएगा भाई, क्या पुट करिएगा भाई, तो जो है मतलब ये है, ये समझ रहे हैं मेरे बात को, जो रियल नंबर हमारा है वो पुट करिएगा, तो सीधी सी बात है आपको रिमाइंडर सीधा आएगा। रिमाइंडर थ्योरम कहता है, माने क्या कहने का मतलब है अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का देखिए प्रूफ समझ जाइएगा, ये प्रूफ यह क्या कहना चाहता है। पहले तो ये बोला कि पोलिनोमियल्स पी एक्स हो गया, ठीक है, एक रियल नंबर ए हो गया, इसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमारे पास zx दिया, और रिमाइंडर जो दिया सो rx दिया, जहां पर जो x का यहाँ पर डिग्री ऑफ rx, जहां पर रिमाइंडर का जो डिग्री है सो डिवाइजर के डिग्री से क्या है, छोटा है, डिवाइजर के डिग्री से छोटा है। देखिए डिवाइजर का डिग्री गौर करिएगा तब 1 है, तो रिमाइंडर का डिग्री 1 हो गया। वही चीज यहाँ पर डिवाइड में हम लोग किए हैं, x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड किया, कोसेंट आ गया जेड और रिमाइंडर हमारे पास आर एक्स, जहाँ पर रिमाइंडर का जो डिग्री, रिमाइंडर का जो वेरिएबल एक्स है, इसका जो डिग्री है, वह जो डिग्री है सो डिवाइजर की डिग्री से छोटा है। तो देखिए किस तरह से प्रूफ हो गया रिमाइंडर थ्योरम कि अब इस p अल्फा को, यानी कि x माइनस ए है, यहाँ पर डिवाइड देखिए x माइनस ए, ठीक है। अब x माइनस ए है तो अगर आप, सीधी सी बात है, x इक्वल्स टू x माइनस ए है, समझिए x माइनस ए, इसको 0 के बराबर मान लीजिए, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस ए, यानी कि x का वैल्यू कह रहा है कि आप a डालिए,
एक्स का वैल्यू ए डालिए। पिछले क्लास में देखे होइएगा जीरो जो पोलिनोमियल निकालने के लिए। तो इस पोलिनोमियल्स का जीरो जो हो गया, इस पोलिनोमियल्स का जीरो वह जो है इस पोलिनोमियल्स का जीरो जो हो गया, सो पहले तो समझिए कि ए हो गया। यहाँ पर तो x माइनस ए का ये जो पोलिनोमियल है हमारे पास, इसका जीरो क्या हो गया ए। अब इसी ए को जो हमारे पास रियल नंबर था, ये यही काम था, इसी रियल नंबर को अगर हम डालते हैं px जो है इस पोलिनोमियल्स में x के जगह पर a डालेंगे तो सीधा का सीधा आपको रिमाइंडर ऑब्टेन हो। कैसे ऑब्टेन होगा तो देखिए, गौर से देखिए। हम p क्या डाले, अल्फा डाले, a डाले, तो क्या हो गया, x के जगह पर यहाँ पर क्या आया, x के जगह पर यहाँ पर आया a माइनस ए, z माइनस ए कहां से आया, इस x के जगह पर, और r माइनस ए पर पावर जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि इस रिमाइंडर का जो पावर है इस डिवाइजर के पावर से छोटा है। डिवाइजर के जो वेरिएबल है उसके पावर से है, उसका वेरिएबल का पावर क्या है आपका 1 है। तो इसके वेरिएबल का पावर 1 है बच्चे, तो कहने का मतलब है कि पावर ऑटोमेटिक ही क्या हो गया, छोटा है तो जीरो हो गया, जीरो हो गया तो यह क्या वैल्यू हो गया 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होके आर रह जाएगा। आप कह सकते हैं इसको एक चीज, क्या चीज कह सकते हैं भैया, आप इसको अब एक रियल नंबर कह सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए सीधी सी बात है, कांस्टेंट हो गया। एक बात और समझ लीजिए, किसी का पावर मतलब इस x का पावर जो था इस डिवाइजर के पावर से छोटा था, जिसके कारण जीरो हो गया, और किसी का भी पावर आप जीरो दिखिएगा तो वो वैल्यू उसका 1 हो जाता है। जैसे ही 1 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यह r इंटू जो भी होगा उस x के साथ मल्टीप्लाई वाला टर्म वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपल r आ जाएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर कह सकते हैं इसको आसानी से। यह देखिए, यह a माइनस ए जीरो, जीरो इंटू यह क्या हो जाएगा, यह जीरो में तब्दील हो जाएगा, जीरो हो गया प्लस r। यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब इसी को हम समझा रहे हैं, समझिएगा यही। अब देखिए p अल्फा जैसी डाले, p अल्फा इक्वल्स टू क्या दे रहा है r, p अल्फा इक्वल्स टू क्या दे रहा है r, यानी कि यह क्या संदेश देना चाह रहा है कि p अल्फा डालिएगा तो भैया रिमाइंडर आएगा। फैक्टर थ्योरम में भी कुछ इस तरह का है, हम समझाएंगे, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा वो भी समझाएंगे, समझ में आएगा बात, समझिएगा। जैसे कि p अल्फा डालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि p अल्फा कर है, p a डालते हैं, p a डालते हैं, बस यहाँ पे क्या ऑब्टेन हो रहा है, केवल रिमाइंडर ऑब्टेन हो रहा है। यह तो कहानी खत्म हो गया क्वोशिएंट और इसका डिवाइजर का, केवल बच गया आपका रिमाइंडर। तो अब यही चीज कह रहा था, समझ में आया बात, यही चीज है आपका पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम, यही चीज है आपका पूरा का पूरा REMAINDER रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, डिवीजन सम से रिलेटेड है। कहता है अगर पोलिनोमियल्स कोई होगा px, एक रियल नंबर a मान लेते हैं। अब अगर रियल नंबर एगो उठा के ले आए, अब एक जगह पर आप 5 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, जो अभी हम पोलिनोमियल्स अभी हम बता रहे हैं, एक पोलिनोमियल्स लेंगे और समझाएंगे डाल के। अब कहने का मतलब है कि a डाल सकते हैं, हाँ रियल नंबर हम उठा लिए, वो a उठा लिए, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते किससे, तो भैया जो वेरिएबल है ना उसी का माइनस मार दीजिए, वो अगर ये पॉजिटिवली है तो माइनस मार दीजिए। यहाँ पर डिवाइड किए हैं x माइनस ए से, तो क्या आएगा, एक क्वोशिएंट आएगा और एक हमारा रिमाइंडर आएगा। बस ध्यान में यहीं से रखना है बात की, यह जो रिमाइंडर आएगा उसके जो वेरिएबल का, यह जो वेरिएबल है उसका जो पावर होगा ना भैया, पावर यानी कि डिग्री जो होगा, वह इस डिवाइजर के डिग्री से बिल्कुल और बिल्कुल छोटा होगा। बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब तो छोटा होगा भैया। तो आप गौर से अब देखिए डिवाइजर का डिग्री क्या है, क्योंकि अगर यह बात हम बोल रहे हैं कि छोटा होगा तो पहले जो अगर कुछ जानकारी मिलता है तो उससे आगे पीछे का भी जानकारी देखा जाता है। तो वही चीज देखे हम आगे पीछे का जानकारी की यह डिवाइजर, इसका जो डिग्री है क्या है भैया, तो डिग्री इसका 1 है, 1 है डिग्री। तो इससे छोटा 1 से छोटा 0 होता है, तो इसका डिग्री 0 हो गया।
अब यहीं से आपका रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ होगा। भैया देखिए यह कोसेंट है, यह रिमाइंडर है और यह डिवाइजर है। तो आप जानते हैं कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कीजिएगा तो डिविडेंट आएगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे डाले, यह डिवाइजर एक्स माइनस है डिवाइजर, यह पी एक्स जो हो गया पी एक्स एक पॉलिनोमियल्स हो गया जो डिविडेंट है, इसको डिवाइड किया जाएगा, और जेड एक्स हो गया जो जेड एक्स हमारा क्या है, यह एक कोसेंट बन गया कोसेंट, और आर एक्स रिमाइंडर आया जहां पर ये जो वेरिएबल एक्स है उसका डिग्री जो है सो इस डिवाइजर के डिग्री से हमेशा छोटा होगा। तो छोटा होगा तो भैया यहाँ डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 हो गया, डिग्री 0 हो गया। तो देखिए क्या हमको प्रूफ निकल के आता है, यह डिविडेंट है, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आगे का स्टोरी समझा दिया है। जैसे ही पी क्या डालिएगा ए अल्फा ए डालिएगा, अब कहिएगा सर यहाँ बी डालेंगे तब बी डालिएगा भैया, तो ये प्रूफ नहीं होगा भैया। आप जो रियल नंबर लिए हैं ए लिए हैं और ए लिए हैं उसके हिसाब से अगर आप यहाँ बी डालते हैं और यहाँ पर बी डालते हैं तो यह 0 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, यह आपका b माइनस ए रह जाएगा। तब तक जब b माइनस ए रह जाएगा तो यह पूरा रहेगा और इस पूरे के साथ यह रहेगा रे आर प्लस में। तो रिमाइंडर कहां से आएगा, घंटा में से नहीं आएगा। रिमाइंडर लाने के लिए क्या कहा जाता है, जो रियल नंबर है भैया, यहाँ पर रियल नंबर ए ही लेना होगा। क्यों, क्योंकि आप डिवाइडेड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे, इसका जो जीरोज होगा, जीरो यानी कहने का मतलब इस एक्स का ऐसा वैल्यू जहां पर ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल्स या पूरा का पूरा पोलिनोमियल्स 0 में तब्दील हो जाए, वही चीज ये है। इस एक्स का वैसा वैल्यू जहां पर पूरा पोलिनोमियल 0 में तब्दील हो जाए। नहीं मालूम है, चलिए इतना मालूम है कि x माइनस ए है, यह पोलिनोमियल 0 में तब्दील हो जाएगा। कब, जब हम इस x का वो वैल्यू डालेंगे जिससे यह दोनों माइनस माइनस करके प्लस माइनस होके 0 में बदल जाएगा। तो वही x माइनस ए इक्वल्स टू 0 लिखे है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इधर साइड माइनस में उधर गया प्लस कर दिया 0 प्लस ए, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया a। यही वैल्यू आपको डालना होगा। यह वैल्यू जैसे ही डालिएगा तो a माइनस ए 0 हो गया, 0 इंटू ये कहानी खत्म हो गया, इस पर पावर 0 है r, समझ रहे हैं ना बाबू यार। x के जगह पर क्या डालना था a, अब x के जगह पर a डाले उसका पावर 0 है यानी कि 1 हो जाएगा। अब r इंटू 1 r ही रह जाएगा, सीधे यह p अल्फा इक्वल्स टू 0 प्लस r, यानी कहता है कि p अल्फा बोला गया, p a इज इक्वल्स टू p a इज इक्वल्स टू r, यानी कि यह कहा कि जैसे आप p a डालिएगा यानी कि इस पोलिनोमियल में x का वैल्यू जैसे ही आप a डालिएगा, x माइनस ए से डिवाइड किए हैं, अब मतलब x माइनस ए से डिवाइड किए तो ये रिमाइंडर आएगा। आप ऐसे भी डिवाइड करके डालिए या फिर इस पोलिनोमियल्स में f का वैल्यू प्लस a डालिएगा, जैसे ही a डालिएगा वो रियल नंबर डालिएगा, आपको सीधा का सीधा क्या ऑब्टेन होगा बच्चे, रिमाइंडर ऑब्टेन होगा। आगे समझाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे तब इसी पर समझाएंगे। यही है आपका थ्योरम, और यही थ्योरम को उसी तरह से प्रूफ करके इस थ्योरम को आपको समझाना चाहा है आज सब, चाहे कोई भी बुक, बस अपने भावना को व्यक्त नहीं कर पाया क्योंकि उसको हैंडसम लैंग्वेज में लिखना था बुक में, इसलिए कुछ कुछ मर्यादा में रहा। हमको आपको समझाना था तो हम आसान से आसान भाषा का चयन किए हैं। कहने का मतलब जैसे कि हमारे पास पोलिनोमियल्स है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको हम लोग डिवाइड किए थे ना, क्या चीज से डिवाइड किए थे, 4 था शायद, x माइनस 2 से डिवाइड किए थे, x माइनस 2 से डिवाइड किए थे, यानी कि गिवन में क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी आपको समझाते हैं क्या हो गया, अभी समझिएगा मेरे बात को कि यहाँ पे जो px हो गया पोलिनोमियल जो हो गया, हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो गया, ठीक है। और
डिवाइजर जो हो गया DIVISOR, डिवाइजर जो हो गया x माइनस 2 हो गया, और यह जो रियल नंबर हो गया, रियल नंबर जो हो गया, मान लीजिए कि यह 2 हो गया। हाँ, इसी रियल नंबर को आपको पुट करना है। ये रियल नंबर फाइंड आउट कैसे हुआ था? इस पोलिनोमियल्स, इस डिवाइजर को देखिए, इस पोलिनोमियल्स को 0 पर ले जाइए। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा वैल्यू डालिएगा तो ऑटोमेटिक पता चलेगा 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 प्लस 2, यानी कि x इक्वल्स टू 2 आ गया। x के आगे हमारे पास 2 आ गया। तो वही चीज इसीलिए हम लोग कहें कि यह जो रियल नंबर है हमारे पास 2 है। तो 2 है, तो बस इसी से x माइनस 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? गौर से देखिएगा, अब समझिए मेरी बात को। x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो करते हैं पहले यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं रिमाइंडर कैसे आता है। यहाँ पे 3x से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x। यह प्लस, नीचे वाला साइन बदलता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। 6 दूना 8x प्लस 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 8 से हम लोग डिवाइड लगाते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 8x माइनस 8 दूना 16। वही यह प्लस यह माइनस कैंसिल। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? आपको क्लियरली रिमाइंडर दिख रहा है। देखिए, यह एक डिवाइजर, यह एक आपका क्या हो गया? क्वेश्चन, यह एक आपका रिमाइंडर। तो अब कहता है, जैसे कि क्या रिमाइंडर थ्योरम बोला कि जैसे कि p और रियल नंबर आप डालते हैं, px जो है, हाँ समझ में आ रहा है? जो है कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि आप पोलिनोमियल्स में, यह जो पोलिनोमियल्स हो गया, अब कहता है कि px इज इक्वल्स टू या 3x स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 4 है। अब यह जो x है, बात को समझिएगा, अब यह जो पोलिनोमियल्स है हमारा, ये पोलिनोमियल्स, इस पोलिनोमियल्स में इस रियल नंबर को डालते हैं, यानी कि जो इसका 0 आया है, 0 आया है, उसको डालते हैं। समझिए मेरे बात को, डालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, यह px क्या होगा भैया? आपको जो होगा px वह क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यही बात वह कहना चाह रहा था, यानी कि आप समझिएगा मेरे बात को। हम इसको ड्राइव फिर से समझाएंगे, प्रूफ करेंगे अभी, तो बढ़िया से समझिए। यह p और 2 डालते हैं तो यहाँ पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, यह क्या हो जाएगा? p2 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4। यह क्या हो गया? p2 इक्वल्स टू 4 थे 12 प्लस 4 प्लस 4, 12 का 4 16, 4 20। p2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 20। देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर है और यहाँ पर मिला, टैली किया, सेम हुआ। तो कहने का मतलब रिमाइंडर थ्योरम यही बताता है कि आपको इस तरह से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर जटिल डिवाइड है तो यह जो डिवाइजर है उसका जीरोस पता कीजिए, उसका जीरोस पता कीजिए। जैसे ही आप उसका जीरो पता कीजिएगा, आपको वह रियल नंबर ज्ञात हो जाएगा जिसको आप इस पोलिनोमियल्स में के वेरिएबल के जगह पर आप पुट करिएगा वैल्यू को, तो वह रिमाइंडर मालूम चलेगा। क्योंकि कहता है p2 इज इक्वल्स टू 20। अब इसको क्यों रिमाइंडर समझ ले? तो भैया आइए, इसलिए आप रिमाइंडर समझिएगा, क्योंकि आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यही है जो डिविडेंट यही है हमारे पास। समझिएगा, डिविडेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? समझिएगा, हम इसलिए कह रहे हैं डिविडेंट क्या है। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, जब देखिएगा यह 3x स्क्वायर और 2x प्लस 4 का वैल्यू है 20 आया है। अब समझिएगा, इतना इज इक्वल्स टू, समझिएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिवाइजर x माइनस 2, ओके, x माइनस 2,
ओके, बात को समझिएगा। इनटू कोसेंट, कोसेंट कुछ भी आ सकता है भैया, कोसेंट क्या आ सकता है, कुछ भी। यहाँ पर तो कोसेंट नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइड किए हैं तो हमको कोसेंट पता चला है, वही चीज लिखते हैं। देखिए 3x प्लस 8, यहाँ पे जेड भी हम लोग कोसेंट रख सकते थे कि इस तरह से कोसेंट जेड हो गया कोसेंट, तो कहने जेड भी हो गया, तो यही होगा कि पोलिनोमियल्स ऐसा पोलिनोमियल जो वेरिएबल x में है, तो इसीलिए कोसेंट लिखे। अब प्लस देखिएगा क्या करने जा रहे हैं, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर जो आया सो तो 20 आया, बात को समझिए। रिमाइंडर क्या आया, 20 आया, यह रिमाइंडर मालूम है, लेकिन हम रिमाइंडर मान लीजिए कि आर ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें यह P2 डाले तो यह रिमाइंडर ही क्यों आया P2, ये तो इस पूरे का वैल्यू आया, तो यह पूरा का जो वैल्यू, यह पूरा जो वैल्यू आ रहा है P2 पर, वह क्या आ रहा है यहाँ पे दिखा रहा है, देखिएगा समझिएगा। ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू, अब क्या डाल देना है भैया, यह जो पोलिनोमियल्स था px ही ना पोलिनोमियल्स था, और यह जो आप समझिएगा ये पोलिनोमियल्स px था, डिवाइड हुआ था x माइनस 2 से, मान लीजिए qx कोसेंट आया था, और rx x माइनस 2 से डिवाइजर था, मान लीजिए कि qx कोसेंट आया, और प्लस rx आपका रिमाइंडर है, rx आया रिमाइंडर। इसी को यहाँ पे दिया पोलिनोमियल्स की जगह पर पोलिनोमियल्स डिवाइजर, कोसेंट के जगह पर जो हमारा कोसेंट आया था 3x प्लस 8 कोसेंट, रिमाइंडर के जगह पर यह जो rx आया सो r लिखिए, r लिखिए या rx लिखिए, बात बराबर होगा, मतलब बात समझाने के लिए कर रहे हैं। तो यह जो पूरा का पूरा पोलिनोमियल्स px बचा, अब इस x के जगह पर यह जो मेरा डिवाइजर है x माइनस 2, और इसका जो जीरोज यहाँ हम लोग निकाले हैं जीरोज, ये जो वैल्यू पुट करेंगे इसके जीरोज का जो वैल्यू, ऐसा वैल्यू जहाँ पर यह जीरो हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 2 इंटू, अभी 3 इंटू 2 प्लस 8 डालिए, या 3x प्लस 8 रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर रखिए या rx इस तरह से बोलिए जिसका पावर 0 रहेगा, हाँ इस तरह से बोलिए। तो कहने का मतलब यह क्या हो रहा है, देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू, ये बन गया आपको 0, और यह इंटू 3 गुना 6 और 8 6 14, प्लस यह r इंटू यह पावर 0 था, इसीलिए आपका क्या बन गया 1, वैल्यू आ गया 1, तो r इंटू 1 रह गया। तो यह जो देखिए अब क्या हो गया भैया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 प्लस r, यानी कि यह क्या बना हमारे पास, समझ रहे हैं मेरे बात को, यह जो बना 3, यह आपका जो बना यह क्या बना, गौर से देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 प्लस r, यही बचा, यानी कि सीधा कर सकते हैं r इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी कि r इज इक्वल्स टू ई पूरा का पूरा पोलिनोमियल्स जिसका वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 20, यानी r इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा पोलिनोमियल्स। लेकिन क्यों और कब ऐसा r इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा या पोलिनोमियल्स कब आ रहा है भैया, जब p बुझा रहा है ना के जगह पर क्या डाल रहे हैं x, क्योंकि देखिए गौर से देखिए इसी पोलिनोमियल्स को हम दिखाए हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडियंट पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल्स को रहने दिए समझाने के लिए, देखिए डिवाइजर x माइनस 2 है तो रियल नंबर x 2 हो जाएगा, रियल नंबर 2 ऐसा वैल्यू डालना है कि यह 0 हो जाए, जीरोस लिखना है, इसका बात समझिए मेरे बात को। तो x माइनस 2 इंटू कोसेंट प्लस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर जो rx है हमारा वही,
तो देखिए यही पोलिनोमियल्स px, जो पोलिनोमियल्स है px या px जो 3x² प्लस 2x प्लस 4 है, इसी को हमको करना था डिवाइड किससे, x-2 से, तो रिमाइंडर प्राप्त करना था। तो यह देखिए क्या क्या ट्रिक निकल के आता है। इसीलिए यह ट्रिक कहता है कि p पर पावर p या जो है सो इसका रियल नंबर वैल्यू पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिक p2 पुट कर दीजिए, p3 पुट कर दीजिए, x का जो वैल्यू होगा वो अब पुट कर दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों ऐसा करता है देखिए गौर से। तो यह पोलिनोमियल्स डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस यह क्या हो गया आपका रिमाइंडर, यह क्या हो गया डिवाइजर सॉरी डिविडियंट, यानी कि यह जो पोलिनोमियल है सो अब x का वैल्यू पुट करा 2 - 2, x के जगह पर 2, x के जगह पर क्या चीज 2, तो वैल्यू उस रियल नंबर को पुट किए था 2 - 2 3x प्लस 8 हमारा यह क्वेश्चन था 3 × 2 प्लस 8 प्लस यह डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस बच गया जो रिमाइंडर rx जहां पर x का वैल्यू पावर शून्य हो जाएगा क्योंकि यह डिवाइजर के पावर से छोटा है, इसे यार डिवाइजर का पावर 1 है तो यह शून्य हो गया। अब गौर से देखिए इसी के वजह से यह क्या हो गया, यह 2 - 2 0 हो गया, बन गया 0 में वो तब्दील हो गया आपका डिवाइजर। कोसेंट जो आया यह 14 आई 0 के साथ डिवाइजर के मल्टीप्लाई होके यह भी बेचारा 0 में तब्दील हो गया। आर आई इंटू यह जो पावर रह गया आपका 0, यानी कि कांस्टेंट हो गया, या r × 1 r हो गया। तो वही चीज आपका सीधा बच गया आपको कि 3x² प्लस 2x प्लस 4 = 0 प्लस r, यानी कि रिमाइंडर पता करना हो तो इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वही होगा। अब पोलिनोमियल्स का कौन सा वैल्यू भैया, तो यहाँ पर यह डिवाइजर देख लीजिए x के जगह पर अगर आप 2 पुट करते हैं तब, क्यों, क्योंकि इसका जो जीरोज होगा वही वैल्यू आप पुट करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको रिमाइंडर मालूम चल जाएगा। x जो है इसका जीरोज, इस डिवाइजर का जीरो जो होगा वह पुट करिएगा तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, आपको उस पोलिनोमियल्स में वह वैल्यू पुट करिए। अब सब के जगह पर आप डालिए, अब यह पूरा का पूरा पोलिनोमियल ही ना है तो px ही ना है, तो कहता है कि भैया यही है रिमाइंडर थ्योरम कि आप डालिए वैल्यू r क्यों हो जा रहा है, यह पूरा का पूरा पोलिनोमियल। अब समझ में आया कि यह पूरा का पूरा पोलिनोमियल सिर्फ क्यों रिमाइंडर होगा, क्योंकि आप कहता है कि इसको 2 पुट करना है और डिवाइजर हमारा x - a है, तो x - a रहेगा ना भैया, x - a रहेगा तो क्या हो जाएगा वही चीज हम बताए हैं। अब इसको आप समझ गए होंगे आप बढ़िया से, तो वही चीज यह कहा आपको, क्या बोला समझ में आया बात, एक बार बैक करके देख लीजिएगा दिक्कत हो जा रहा था। यानी कि कहा यह कि हमारे पास पोलिनोमियल्स px है, ठीक है, हाँ, जिसका ऑफ डिग्री ऑफ DEG डिग्री n है, जो कि ग्रेटर देन 1, जो कि n से बड़ा है। अब कह रहा है कि भाई एक रियल नंबर है, रियल नंबर भी मान लेते हैं RE, रियल नंबर को मान लेते हैं a है, तो अब x - a से इस पोलिनोमियल्स को डिवाइड, अब इसको एक डिवाइजर भी मान लेते हैं DIVISOR, डिवाइजर मान लिया x - a। अब कहता है कि यह जो पोलिनोमियल्स px है इसको x - a से डिवाइड करिएगा तो कोसेंट देगा, कोसेंट क्या देगा, मान लीजिए कि qx देता है तो रिमाइंडर भी देगा, रिमाइंडर क्या देगा, मान लीजिए कि rx देगा, जहां पर वेयर डिग्री ऑफ rx is less than डिग्री ऑफ x - a, यानी कि जो डिवाइजर है सो उससे। तो यही बात कह रहा था। तो अब आप डिवाइड करिएगा ना, तो ये कहा कि इस पोलिनोमियल्स में ये px जो है पोलिनोमियल, इस px में अगर आप इस x के जगह पर
क्या चीज के जगह पर, x के जगह पर आप रियल नंबर पुट करिएगा, रियल नंबर पुट कर दीजिएगा, तो आपका रिमाइंडर डायरेक्टली आएगा। यह बोल रहा है, यानी कि px इज इक्वल्स टू क्या बोला, x माइनस a, ठीक है, इंटू कोसेंट क्या आ गया qx प्लस rx, यहाँ पे प्लस rx, यह होगा। तो अब जो कहता है कि अगर P2 आप डालते हैं तो यह सीधा का सीधा रिमाइंडर होगा, यह सीधा का सीधा क्या बचेगा आपको, रिमाइंडर। यही रिमाइंडर थ्योरम में कहता है कि आप x के जगह पर यह डाल देते हैं, ये वाला जो रियल नंबर है इसका जो जीरो होगा वो अगर आप डाल देते हैं इस पोलिनोमियल में, तब वह रिमाइंडर के बराबर आएगा। यही आपको रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यह जो पोलिनोमियल्स है हमारा, यहाँ पर जो हमारे पास यह सब क्या है, बंदा है, डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर, डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर, डिवाइजर x माइनस है, तो वही जो इसका जो जीरोज है वह अगर इस पोलिनोमियल्स में डाल दीजिएगा, P2 डाल दीजिएगा, तब P2 जो आएगा वह r के बराबर आएगा। यानी P2 क्या होगा भैया, P2 क्या होगा तो समझिएगा हम क्या कहना चाह रहा है कि आप एक px पोलिनोमियल लिए हुए थे, क्या लिए हुए थे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यह पोलिनोमियल लिए थे ना, जिसका हम लोग को रिमाइंडर 20 आया है। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक डिवाइजर हो, DIVISOR, डिवाइजर x माइनस ए हो, x माइनस ए हो, तो इस p के जगह पर a डालिएगा ना भैया, p के जगह पर यह a डालिएगा, तो ये जो आप 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, इसका जो वैल्यू होगा यह रिमाइंडर के बराबर, REMAINDER, रिमाइंडर के बराबर होगा। p के जगह पर यह a डालते हैं तब रिमाइंडर के बराबर होगा। ऐसा समझ में आया, यही यह कहना चाह रहा था। अब जो देखिए कि अगर हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर p के जगह पर क्या डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। तो यह P2 जो है, यह P2 जो पोलिनोमियल P2, यानी कहता पोलिनोमियल्स एट द पावर ऑफ, मतलब कहता है कि यह P2 जो है, कहता है कि पोलिनोमियल्स जहां पर वेरिएबल का जो वैल्यू है 2 है, पोलिनोमियल जहां पर वेरिएबल का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, इस तरह का मतलब कहना चाह रहा है। तो इस जगह पर आप जैसे ही पुट करिएगा क्या पता चल जाएगा आपको, रिमाइंडर पता चलेगा, यह रिमाइंडर के बराबर आएगा। गौर से देखिएगा तो देख लीजिए, इसको जब सॉल्व करिएगा बाबू, तो सॉल्व करिएगा जब इसको, तो यह क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, यह क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि यह 12 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि देखो 20 के बराबर आ गया। जो पहले हम लोग इसी को डिवाइड किए थे x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर 20 आया था। यानी कि कहा कि P2 डालिएगा तो यह जो वैल्यू होगा ये रिमाइंडर के बराबर होगा। अगर यहीं पर a रहता, x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर PA डालते तो यह रिमाइंडर के बराबर वैल्यू आता। यहीं पर अगर यह z रहता, बात को समझिए, तो यहाँ पर आप z डालते तो यह रिमाइंडर के बराबर आ जाता है। यानी कि बात समझ में आ गया होगा। P2 है तो P2 के जगह पर डालें और यह रिमाइंडर होगा, यह जो P2 आएगा यह रिमाइंडर, यानी P2 यानी कि पोलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल x है और x का जो वैल्यू है वह 2 है। P2 यानी कि यह क्या कहना चाह रहा है, यह ये कहना यही चाह रहा है, यह भाव यही देना चाह रहा है कि पोलिनोमियल्स जहां पर वेरिएबल x है और उस वेरिएबल्स का पावर, वेरिएबल जो है उसका वैल्यू जो है सो 2 है। अगला फैक्टर थ्योरम आपको हम बताएंगे अगले क्लास में।